नमस्कार दोस्तों। इससे पहले एपिसोड में हमने अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और शब्दालंकार उसके भेदों के बारे में जाना। अब शब्दालंकार के बाद में अलंकार का दूसरा जो मुख्य भेद है वह है अर्थालंकार। आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां कविता का चमत्कार। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि शब्दालंकार वहां शब्द और वर्ण में अलंकार छिपा होता है और यहाँ अर्थालंकार में शब्द और वर्ण में न होकर के अर्थ में उसका अलंकार छिपा होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थालंकार होता क्या है। जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होती है वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। वहाँ यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द भी रख दिए जाएं तो भी चमत्कार यथावत रहता है। शब्दालंकार में हमने जाना कि वहाँ जिस शब्द को रखा जाएगा उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द को नहीं रख सकते, उसके पर्यायवाची शब्द को नहीं रख सकते। लेकिन अर्थालंकार में उस मूल शब्द के अतिरिक्त उसका अगर कोई पर्यायवाची शब्द है या कोई दूसरा उससे मिलता जुलता शब्द है, अगर हम उसको रखते हैं तो उसका चमत्कार यथावत बना रहता है। एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इस पंक्ति को अगर हम इस प्रकार कहें, उमड़ रही थी फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से, तो भी चमत्कार या शोभा वैसी ही रहती है जैसे पहली पंक्ति के अंदर थी। अतः यहाँ पर अर्था अलंकार होगा। तो इसका मुख्य जो भेद है वो ये है कि शब्दा अलंकार के अंदर शब्द, जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन अर्थालंकार में उससे मिलता जुलता अर्थ भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसके कारण उसके अर्थ के प्रयोग होने के कारण उसमें चमत्कार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 13 प्रकार के होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, असंगति, समासोक्ति और अतिशोक्ति। ये इसके 13 प्रकार होते हैं। हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। कहते किसे हैं? जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। एक उदाहरण बताता हूं। हरिपद कोमल कमल समाना। हरिपद कोमल कमल समाना। उपयुक्त उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। यहाँ उपमान, उपमे में
कोई साधारण धर्म समाना, ये साधारण धर्म है, होने की वजह से तुलना की जा रही है, अतः ये उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब इसमें मूल बात निकल कर के आती है कि ये उपमेय और उपमान क्या है। दोस्तों, उपमा अलंकार के 4 रूप होते हैं और वो 4 रूप जब शामिल होते हैं तभी उपमा अलंकार माना जाएगा। वो 4 रूप कौन कौन से हैं? पहला उपमेय, फिर उपमान, फिर साधारण धर्म और चौथा वाचक धर्म। ये चारों का होना आवश्यक है उपमा अलंकार के अंतर्गत। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं और उस उदाहरण में कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है और कौन सा वाचक शब्द है, वो अलग अलग विस्तृत रूप से बताता हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होते हैं। पहले उदाहरण लीजिए। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ये उदाहरण आपके सामने है। अब इसमें हमको छांटना है कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म और वाचक शब्द कौन से हैं। उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। उपमेय कहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए या जो वर्णन का विषय हो वो उपमेय कहलाता है। पहला व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो उपमेय है। अब हम उस उदाहरण को दोबारा दोहराते हैं कि उसमें ऐसा कौन सी चीज है, कौन सी बात है जो उपमेय के अंतर्गत आती है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अब इसके अंदर निश्चित रूप से अगर हम ध्यान देंगे तो उपरोक्त उदाहरण में पहली पंक्ति में हृदय और दूसरी पंक्ति में मन उपमेय है जिनकी चर्चा की जा रही है। अब उपमान वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान होगा। अब फिर उसी उदाहरण को लेते हैं कि उसमें कौन सा उपमान है। उपमेय हमने देख लिया कि हृदय और मन जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन उनकी तुलना किससे की जा रही है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन है। यहां पर हृदय की तुलना सागर से की जा रही है और मन की तुलना गिरि से की जा रही है, अतः यहां सागर और गिरि दोनों ही उपमान होंगे। यहां तक समझ गए आप। तीसरा साधारण धर्म। साधारण धर्म वह होता है जिसमें उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। दोनों चीजों की जब तुलना की जाती है, सामान्य वस्तु और विशिष्ट वस्तु, प्रसिद्ध वस्तु, उनकी तुलना की जाती है और उस तुलना के अंतर्गत कोई ऐसा शब्द आ जाता है, वो शब्द दोनों को तुलनीय बनाता है। अर्थात जो गुण उपमेय, उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही हो, वही साधारण धर्म कहलाता है। अब इस उदाहरण में ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों में बराबर तुलना कर रहा है। फिर दोहराता हूं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहां पर सागर और हृदय में तुलना है पहली पंक्ति में, दूसरी में गिरि और मन के अंदर तुलना है। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, पहली पंक्ति में गंभीर शब्द है और दूसरी पंक्ति में ऊंचा साधारण धर्म है, जो दोनों को तुलनीय बनाता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। चौथा है वाचक शब्द। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता व्यक्त की जाती है, जैसे उसमें कुछ शब्द आते हैं वाचक शब्द जो उस अलंकार की पहचान दिलाता है। मैं उन वाचक शब्द को बताता हूं। समान,
सी, तुल्य, सदृश्य, ईव, सरीस, जिमी, जैसा, सा आदि वाचक शब्द होते हैं और ये तुलना करते हैं विशिष्ट अर्थ की शब्द की और मुख्य शब्द की। ये कहीं न कहीं उन पंक्तियों के अंदर मौजूद होंगे। अब इस पंक्ति में इस जो दो पंक्तियां मैंने बताया आपको उदाहरण के द्वारा बताया, दोबारा दोहरा देता हूं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहां गौर कीजिएगा, दोनों की जब तुलना की जाती है तुलना की जा रही है तो वहां पर वाचक शब्द सा आया हुआ है। तो ये जो सा जो शब्द है ये वाचक शब्द है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दो पंक्तियों के अंदर उपमेय भी मौजूद है, उपमान भी मौजूद है, साधारण धर्म भी मौजूद है, वाचक शब्द भी मौजूद है। तो निश्चित रूप से ये उपमा अलंकार होगा। अब उपमा अलंकार के भी दो उपभेद होते हैं, एक पूर्णोपमा और एक लुप्तोपमा। पूर्णोपमा उपमा अलंकार वह होता है जहां उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द पाए जाते हैं, वो उपमेय अलंकार पूर्णोपमा अलंकार माना जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। उपमेय कौन सा हुआ? कर। उपमान हुआ कमल। साधारण धर्म हुआ कोमल और वाचक शब्द हुआ सा। तो ये पूर्णोपमा उपमा अलंकार हुआ। दूसरा है लुप्तोपमा उपमा अलंकार, जहां उपमा के चारों अंगों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से किसी एक, दो या तीन अंगों का लोप होता है, वहां लुप्तोपमा अलंकार कहा जाएगा। कुछ उदाहरण बताता हूं। किसी में उपमेय का लोप होगा तो किसी में उपमान का लोप होगा, तो किसी में साधारण धर्म का लोप होगा, तो किसी में वाचक शब्द का लोप होगा। किसी एक का लोप वहां पर होता है, दो का भी लोप हो सकता है, तीन का भी लोप हो सकता है। तापस बालासी गंगा, एक पंक्ति है, तापस बालासी गंगा। यहां पर साधारण धर्म लुप्त है, यहां सुंदरता रूपी गुण का लोप किया गया है, तो यहां साधारण धर्म का लोप है, इसलिए ये लुप्तोपमा होगा। दूसरा है जिमी तुलना तो दीजिए, सुबरन सौरभ माई, कुसुम तिलक चंपक हो, ओ नहीं जानो ताई। यहां उपमान लुप्त है। उपमेय तो है लेकिन उसकी तुलना करने वाला कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए यहां उपमान लुप्त है। जिससे तुलना की जाए वह उपमान यहां पर ज्ञात नहीं है। तीसरा उदाहरण है कल्पलतासी अतिशय कोमल। कल्पलतासी अतिशय कोमल, यहां पर उपमान है कल्पलता, लेकिन उपमेय नहीं है। अतः यहां उपमेय लुप्त है, क्योंकि कौन है कल्पलतासी कोमल ये बताया नहीं गया है, अतः लुप्त उपमा होगा। चौथा और अंतिम इसका उदाहरण मैं बताऊं आपको। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। यहां पर उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, लेकिन वाचक शब्द का लोप है। यहां कहीं भी वाचक शब्द नहीं है, इसलिए यहां वाचक शब्द का लोप या उसके कोई पर्यायवाची शब्द भी आ सकता था, लेकिन उसका लोप होने के कारण ये लुप्तोपमा अलंकार होगा। तो ये उपमा अलंकार मैंने आपको बताया। दूसरा है इसका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है, माना जाता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होगा। सीधे सीधे अर्थों में हम कहें तो जब गुण की अत्यंत समानता के कारण
उप में कोई ही उपमान बता दिया जाए या उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं दे, ऐसे में वहां रूपक अलंकार माना जाएगा। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक पंक्ति है, इसमें राम रतन को ही धन बता दिया गया है। परिभाषा में बताया गया है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता या उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। इसमें राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप लगाया गया है एवं दोनों में अभिन्नता है। अतः जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं दे, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये रूपक अलंकार होगा। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहां अंबर में पनघट, तारा में घट और उषा में नागरी का आरोप किया गया है। अतः यहां रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप देना माना गया है। दूसरा, इसमें वाचक पद का लोप रहता है। वाचक शब्द कहीं पर भी इसमें नहीं पाया जाता। इसमें उपमेय का भी साथ साथ वर्णन किया जाता है। अतः जिनके अंदर तीनों तत्व मौजूद होते हैं वो रूपक अलंकार होगा। एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले लूं, एक बालक की जिद है। यहां उपमेय चंद्रमा है, पर चंद्रमा में उपमान खिलौना का आरोप किया गया है। अतः यहां रूपक अलंकार होगा। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जहां पर उपमेय के नहीं होने के कारण उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। अगर किसी पंक्ति में, इसके वाचक शब्द होते हैं, अगर किसी पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चित ईयु ज्यों आदि आते हैं, आदि वाचक शब्द जिनके अंदर मौजूद होते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। उदाहरण द्वारा समझिए। ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। उपरोक्त पद में कनक का अर्थ होता है धतूरा। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे लेकर के चला मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना की गई है। यहां उपमेय नहीं है, लेकिन कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार तीन उपभेद इसके माने गए हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ये इन तीनों में एक सूक्ष्म भेद होता है। जैसे नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। जैसे वही शुभ्र सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बांसों के
घुन बनकर सत सत हाहाकार खड़ा है। दोहराता हूं, वही शुभ्र सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बांसों के धुन बनकर सत सत हाहाकार खड़ा है। यहां पर घुन प्रस्तुत वस्तु में हाहाकार अप्रस्तुत वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यह वस्तुत प्रेक्ष्य अलंकार होगा। दूसरा है हेतुत प्रेक्ष्य अलंकार। जहां पर काव्य में अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर हेतुत प्रेक्ष्य अलंकार होगी। जैसे विनय सुख नासा का धर ध्यान, बन गए पुष्प पलाश अराल। इन दो पंक्तियों में डाक के फूलों का वक्र आकार होना स्वाभाविक होता है। नायिका की नुकीली नाक की उसमें संभावना की जाए यह हेतु नहीं है, परंतु जहां उसे हेतु माना गया है अतएव अहेतु की संभावना होने के कारण इसे हम हेतुत प्रेक्ष्य अलंकार कहेंगे, मानेंगे। तीसरा है फलोत्प्रेक्ष्य। जब अफल में फल की संभावना, जब अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए वहां फलोत्प्रेक्ष्य अलंकार माना जाएगा। जैसे नित्य ही नहाती शीर सिंधु में कलाधर है, सुंदरी तवानन की क्षमता की इच्छा से। क्या मतलब? यहां पर चंद्रमा का प्रतिदिन क्षीर सागर में स्नान करने का उद्देश्य सुंदरी के मुख की क्षमता को प्राप्त करना निहित है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो कल्पना की गई है। फलोत्प्रेक्ष्य में एप्पल में फल की संभावना व्यक्त की गई है, तो यहां पर वास्तव में ऐसा नहीं है, परंतु इसकी संभावना व्यक्त की गई है, अतः ये फलोत्प्रेक्ष्य अलंकार होगा। आज हमने शब्दालंकार के 3 रूप, 3 भेद और उनके उपभेदों, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की चर्चा की। अगले एपिसोड में इन्हीं की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इनके जो आगे की जो भेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, बाय।